नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के शाम के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के जोगेश्वरी में मैनेजमेंट कोर्स के नाम पर लाखों की ठगबाजी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पुलिस मुख्यालय में विधायक विकास ठाकरे द्वारा किया गया वृक्षारोपण। पुलिस मुख्यालय की पेड़ कटाई की खबरें बेबुनियादी, अधिकारियों ने दिया जवाब। और ईंधन दरों में वृद्धि के खिलाफ उत्तर नागपुर में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई उत्तर विभाग साइबर सेल ने एक नामी गिरामी कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व करियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने वाले टीचर को गिरफ्तार किया है, जो मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कई विद्यार्थियों से ठगी करता था। इसने न सिर्फ फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाए। साइबर सेल ने इस आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया है। मुंबई के जोगेश्वरी से ठगबाजी की ये घटना तब सामने आई जब बोरीवली के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन ने अपने बच्ची के मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के एडमिशन के लिए जोगेश्वरी के रहने वाले सुशील पारसनाथ मिश्रा को 9 लाख रुपए दिए थे। सुशील ने फर्जी जूम आईडी बनाकर बच्ची की क्लासेस शुरू की, लेकिन एक हफ्ते बाद ही क्लास बंद कर दी। उसके परिवार वालों ने जब सुशील से संपर्क किया तो सुशील ने कोई न कोई जवाब दिया और एडमिशन के लिए दिए हुए 9 लाख रुपए नहीं लौटाए। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। एक कंप्लेनेंट 64 इयर्स के, उनकी बेटी को एमएमएस के लिए एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लेना था। तो ये जो अक्यूज्ड है उसने उन्हें ऑफर दिया कि वो एडमिशन करा देगा एमएमएस के लिए। फिर उसने उनसे एडमिशन फीस लेके वही जो कॉलेज में एडमिशन करा रहा है वो कॉलेज का ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी से इनको मेल किया कि योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म। तो उनको बिलीव हुआ कि कॉलेज की तरफ से मेल आया, तो उन्होंने आगे के ऐसे करके टोटल 9 लाख उसको पे किया। उसमें से 4,50,000 अकाउंट पे, उनके अकाउंट पे सेंड किया और 4,50,000 इन कैश दिया है। तो वो सारा घर में आके उनको फेथ में लेके उन्होंने किया है। और बाद में उसने एडमिशन कंफर्म हुआ, फिर कॉलेज का आईडी वगैरह बना के उनको मेल पे सेंड किए। और कोविड का फ़ायदा लेके उसने क्या किया, अभी कॉलेज बंद है, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है करके सारा ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का स्टैम्प वगैरह वो फर्जी बना के लेटर सबमिट किए। उसके बाद जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स लिए 8 दिन के लिए। फिर 8 दिन लेक्चर्स में 7-8 लड़के थे, तो वो लड़की को भी बिलीव हुआ कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ और कॉलेज स्टार्ट हो गया करके। और बाद में आफ्टर 8 डेज वो लेक्चर्स भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। फिर इनको समझ में आया कि इनके साथ चीट हुआ है, तो उन्होंने उससे फॉलोअप लिया। तो वो पैसा देता हूँ कर रहा था। तो सब लोग मिलके कंप्लेंट किए। उसमें से एक कंप्लेनेंट में साइबर ईस्ट में कंप्लेंट दिया था, तो वहाँ के पुलिस ने उनको पकड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका अभी हमारे पास तो एक ही कंप्लेंट आई है, अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मामला तब और गहराता गया जब एडमिशन होने की पुष्टि के लिए आरोपी सुशील ने नामी कॉलेज का लोगो लगाकर फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा एडमिशन हो जाने की बात कंफर्म की। धोखाधड़ी का शिकार हुए परिजनों ने इसकी पूरी जानकारी कांदिवली पूर्व के उत्तर विभाग साइबर सेल में दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे के नेतृत्व में पीआई मंगेश देसाई और एपीआई अनुराधा पाटिल ने 400 BC का मामला दर्ज करते हुए आरोपी सुशील को ईस्टर्न साइबर सेल से हिरासत में लिया और पूछताछ की तो और भी जानकारी मिली, जिसमें सुशील ने मुंबई में रहने वाले ऐसे अन्य कई परिवार वालों से किसी से 2 लाख तो किसी से 9 लाख एडमिशन के नाम पर पैसे लेकर उड़ाने की जानकारी सामने आई, जिसमें मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भी मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आरोपी जोगेश्वरी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे और भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। नागपुर शहर पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को दक्षिण नागपुर के विधायक विकास ठाकरे द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कार्यक्रम के महत्व को उजागर करते हुए पिछले दिनों समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर पुलिस मुख्यालय में पेड़ कटाई पर छापी गई खबरों का खंडन किया। और पूरे इसमें ये देना पड़ेगा, यहाँ तक स्पेस नहीं कवर कर सकते।
मीडिया में एक मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है, जहां काम से कुछ लोग प्रसन्न रहते हैं तो वहां दुखी रहने वाले, नाराज रहने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। मीडिया में एक बहुत चर्चा में एक मुद्दा चल रहा है कि हेडक्वार्टर में सागवान की कटाई हो रही। एक बेबुनियाद खबर फैला दी गई कुछ नाराज लोगों के तरफ से, जिसको कोई बुनियाद ही नहीं थी। कहीं पूरे हेडक्वार्टर में आकर और हमारे कारपोरेशन के लोग घूम के गए, कहीं कोई कटाई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हर साल कुछ झाड़ बारिश के कारण, आंधी के कारण गिर जाया करते हैं। अब उन झाड़ों को हटाना हमारी मजबूरी है, इसको टुकड़े करके हम रख दिया करते हैं। ऐसा डंप करके पड़ा हुआ, सड़ा हुआ लकड़ा पड़ा है, जो किसी वजह से ऑक्शन नहीं हो पाया। पीछे ऑक्शन करने के लिए कार्रवाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन जो ऑक्शन में खरीद रहा था, उसको ले रहा था, वो कुछ 25,000 रुपये, बहुत कम पैसे दे रहा था। इतने कम पैसे में इतनी सारी लकड़ी हम नहीं दे सकते थे, तो वैसे ही पेंडिंग रहा वो मामला। उस समय मैं नहीं था यहाँ। मैं ये भी एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बात को, इसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है कि एक निराधार खबर थी जिसको कोई आधार नहीं था। जो आदमी वृक्ष लगाना चाहता है, वृक्ष काटेगा कैसा? सैकड़ों प्रकार, सैकड़ों झाड़ हमने यहाँ लगाए हैं। अभी जब से बारिश चालू हुई है, जगह ढूंढ ढूंढ के कि कितने दूरी पे लगाना चाहिए, वो झाड़ कैसे बचेगा, इसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास में जितना स्क्रैप पड़ा हुआ था, हमारे पास कुछ शील्ड हैं जो मॉब कंट्रोल के समय यूज़ करते हैं, ढाले हम लोग पथराव से बचने के लिए, लोहे की ढाले हुआ करती थी। अब ये ढाले कंडम हो गई है क्योंकि हमारे पास पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई फाइबर की ढालें आ गई है। तो वो पड़े पड़े खराब हो रही थी, किसी के दिमाग में नहीं था कि इसको क्या करना चाहिए। मैं जाके डीसीपी साहब से चर्चा करके उसकी मंजूरी लेकर, और अपने पास जो बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं हमारे हेडक्वार्टर में, मेरे पास तो हैं, चाहे पेंटर हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, इनके माध्यम से इसको वेल्ड करवा के हमने ट्री गार्ड तैयार किए। ये पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ट्री गार्ड, ये स्क्रैप में से तैयार किया गया है। युवक कांग्रेस द्वारा मंगलवार से गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गैस सिलेंडर की प्रतिकृति लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। मंगलवार को उत्तर नागपुर के 10 नंबर पुल पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इनके मार्गदर्शन में व महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत इनके निर्देशों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान पेट्रोल पंप पर शुरू किया गया, जहां पेट्रोल भराने आए लोगों के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हस्ताक्षर लेकर उनकी राय जानी गई। इस दौरान ज़्यादातर लोगों ने बढ़ते दामों पर अपना रोष व्यक्त किया। चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर में एक बड़ी और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें गैस लीक होने के कारण एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाने की खबर सूत्रों द्वारा बताई जा रही है। चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर में लश्कर नामक परिवार पर तब आफत टूट पड़ी जब जनरेटर से हुए गैस लीकेज के कारण कुल 6 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात को हुए इस हादसे में घर पर सभी सदस्य मूर्छित अवस्था में घर पर पड़े मिले, जिसमें से एक की जान बचाए जाने की जानकारी सामने आई है। मृतकों में अजय लश्कर, रमेश लश्कर, लखन लश्कर, कृष्णा लश्कर, पूजा लश्कर, माधुरी लश्कर का समावेश है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही लश्कर परिवार में किसी सदस्य का विवाह संपन्न हुआ था, जिसके बाद सोमवार रात लश्कर परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे दुर्गापुर परिसर में सनसनी फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी राज्य से सत्ता से बेदखल है, इसी कारण वो बौखला गई है और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी में फूट डालने जैसा कार्य भाजपा कर रही है। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, जो नागपुर में प्रतिक्रिया देते हुए बोल रहे थे। नाना पटोले ने इस दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने का विश्वास जताया। महाराष्ट्र में कांग्रेस अब पुनः वापस आ रही है और जो हमने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस आने वाले दिनों में 2024 में 1 नंबर की पार्टी बनेगी, और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में दौरे शुरू किए उसी का परिणाम है कि लोग अब कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, और उसका परिणाम बीजेपी को निश्चित रूप से दिख रहा है। और इसलिए बीजेपी इस तरह कुछ माध्यमों को हाथ में लेकर महाविकास आघाड़ी में झगड़े लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन उनका इस तर्क और वितर्क को कोई अर्थ नहीं है। 5 साल ये महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी। मुझे तो कोई अभी मैसेज आया नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट हुई करके। अगर वैसा हुआ तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा, और हम हमारी पूरी भूमिका उनके पास रखेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा ना शिवसेना और राष्ट्रवादी से कोई बैर नहीं है, हमारा बैर है जो बीजेपी के साथ है। और बीजेपी ने जिस तरह से देश को तबाही करने का जो काम शुरू किया है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं।
आज महंगाई जिस तरह से ऊपर चले गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान का प्रश्न खड़ा हुआ है, गरीबों के प्रश्न खड़े हुए हैं, चाइना जैसा देश हमारे पे हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और ऐसे सब स्थिति में बीजेपी जो रोज़ राजकारण कर रही है और देश को बर्बाद कर रही है, उसके विरोध में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई शिवसेना और राष्ट्रवादी के विरोध में नहीं है। 2016-17 में हमारा फ़ोन टैपिंग हुआ था, उसका उल्लेख हमने विधानसभा में किया। हमारा ही नहीं तो कई नेताओं का और कई अधिकारियों का फ़ोन टैपिंग महाराष्ट्र में गए सरकार में किया गया है और उसकी इंक्वायरी लगाने को हमने कहा था। तो 3 सदस्यीय एक कमेटी सरकार ने परसों ही बनाई और उसमें 6 महीने का कुछ तो भी 3 महीने के अंदर में उसका रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग हम करेंगे। देखो, बीजेपी का सत्ता जाने के बाद उनका तोल छूट गया है और इसलिए गलत शब्द यूज़ करना, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा में जो तालिका अध्यक्ष थे भास्कर जाधव, उनके कैबिन में जाकर उनकी माँ बहन की गाली दिया और वो उस तरह का रिकॉर्ड पे लेके हुआ है और वही फडणवीस ने उनसे माफ़ी मांगी। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी हार से परेशान हो गई, कुर्सी जाने से परेशान हो गई और लोगों के प्रश्न की तरफ जिस तरह से ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे। केंद्र सरकार जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस के रेट रोज़ बढ़ाते जा रही है, महंगाई बढ़ाते जा रही है, जीवनावश्यक वस्तु की कीमतें बढ़ाते जा रही है, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, सिर्फ कुर्सी की तरफ है। और ऐसे कुर्सी जीवी लोगों को अब लोग मान्यता नहीं देते और इसका परिणाम 2024 में बीजेपी को राज्य और देश में भुगतना ही पड़ेगा। शरद पवार जी हमारे नेता है, बड़े नेता है, तो उनके बारे में कोई वक्तव्य करे वो अच्छी बात नहीं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर में केंद्र सरकार के विरोध में मंगलवार को ओबीसी महासंघ द्वारा मशाल आंदोलन किया गया। ओबीसी समाज की जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए, इस मांग को लेकर ओबीसी समाज ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ओबीसी महासंघ द्वारा सड़क पर उतरकर टायर भी जलाए गए। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निषेध करण्यात येते आणि सरकार या भारत देशामध्ये 55% ओबीसी समाज आहे। या ओबीसी समाजावर केंद्र सरकार सतत अन्याय करत आहे। ओबीसीची जातीय जनगणना होऊ नाही देत, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे एक मशाल आंदोलनाचं सुरुवात या नागपूरमधनं टेलिफोन एक्सचेंज चौकामधनं सुरुवात केलेलं आहे आणि हे आंदोलन पूर्ण देशात पेटल आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, सर्वसामान्य कार्यकर्ते ओबीसीची जनगणना झालेच पाहिजे या मागणीकरिता आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे। आम्ही ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरू तेव्हाच आमची
केंद्र सरकार दखल घेईल, नाहीतर केंद्र सरकार दखल घेणार नाही. म्हणून आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे इथं जनाक्रोश मशाल आंदोलनाचं नेतृत्व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पूर्व नागपूरचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक नाना जोडे यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू केलेला आहे. ओबीसी एकता जिंदाबाद. मध्य रेल नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सोमवार दोपहर हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने क्लास 1 अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा. गिरफ्तार अधिकारी वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता सीनियर डीएमई अखिलेश चौबे बताए गए हैं. किराए से वाहन देने वाले एक ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई द्वारा ये छापेमारी की गई. बताया जा रहा है कि सीनियर डीएमई चौबे बिल पास करने में आनाकानी कर रहे थे. बाद में उन्होंने बिल पास करने के लिए ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी. ठेकेदार रिश्वत देने की तैयारी में नहीं था, इसलिए सीधे उसने सीबीआई में शिकायत कर दी. सीबीआई ने पूरी तैयारी के बाद सोमवार को जाल बिछाया. इस बात से अनजान सीनियर डीएमई चौबे ने ठेकेदार को सोमवार दोपहर 10,000 रुपये लेकर अपने ऑफिस बुलाया. उन्होंने जैसे ही ठेकेदार के हाथों रकम ली, सीबीआई की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. हालांकि छापेमारी 3 बजे तक हो चुकी थी, लेकिन क्लास 1 अधिकारी होने से मामला हाई प्रोफाइल हो गया था. ऐसे में करीब 3 घंटे तक कार्रवाई चलती रही. गिरफ्तारी के लिए सीबीआई नागपुर की एसपी निर्मला देवी स्वयं शाम करीब 5:30 बजे डीआरएम ऑफिस पहुंची और फिर सीनियर डीएमई अखिलेश चौबे को गिरफ्तार करके ले जाया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने चौबे को लेकर काफ़ी रिसर्च के बाद छापेमारी की. ऑफिस के अलावा सिविल लाइन स्थित उनके बंगले पर भी सीबीआई ने रेड की. पता चला कि काफ़ी देर तक बंगले की छानबीन की गई. चौबे ने उक्त ठेकेदार का बिल 8 महीनों से अटका कर रखा था. इस मामले में उनका रिकॉर्ड पहले ही संदेह के घेरे में रहा है. चर्चा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के बाजार में भी काफ़ी निवेश कर रखा है. कुछ दुकानों के अलावा खेत में उन्होंने निवेश कर रखा है. हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दे रहा है. सीबीआई जांच जारी है. मनपा स्कूलों पर प्रशासन का ध्यान नहीं होने के कारण विगत 10 से 15 वर्षों के बीच मराठी और हिंदी माध्यम की कुल 100 स्कूल बंद हो गए. मराठी और हिंदी में फेल होने के बाद अब अंग्रेजी माध्यम में किस्मत आजमाने का प्रयास किया जा रहा है. यही कारण है कि इस वर्ष के कार्यकाल से KG 1 से लेकर पहली कक्षा तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल शुरू करने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी है. नागपुर महानगर पालिका में आयोजित पत्र परिषद में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों का संचालन मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में मनपा स्कूलों में सेवाएं दे रही आकांक्षा नामक संस्था के माध्यम से किया जाना है. संस्था को 20 वर्ष के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. चरणबद्ध तरीके से इन स्कूलों में मिलने वाली प्रतिसाद के बाद अगली कक्षाएं भी अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई जाएगी. इस दौरान शिक्षा सभापति दिवे ने कहा कि मनपा की ओर से मूलभूत सुविधाएं, वेतन का कुछ हिस्सा, किताबें, गणवेश, पोषण आहार, परिवहन अवस्था, खेल व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम, फर्नीचर आदि मिलाकर कुल 266.5 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा. इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 6वें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जाएगा. संस्था और मनपा के बीच इसे लेकर एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें यदि संस्था का काम संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे टर्मिनेट करने का भी प्रावधान रखा गया है. कामकाज का लेखा जोखा लेने के लिए समिति तैयार की जाएगी. इसके माध्यम से समय समय पर काम का जायजा लिया जाएगा. वर्तमान में संचालित हो रहे स्कूलों के अलावा 35 स्कूलों की इमारतें खाली पड़ी है. नागपुर शहर के विस्तार के साथ ही वाहनों की संख्या बढ़ रही है. पार्किंग की अस्त व्यस्त व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कई बार आदेश जारी किए गए. हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भले ही लंबा समय बीत गया हो, लेकिन अब मनपा हरकत में आई है, जिससे शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी तैयार की गई. नागपुर शहर की मुख्य सड़कों पर पार्किंग का व्यवस्थापन करने के उद्देश्य से अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम UMTC की सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई. कंपनी की ओर से शहर की मुख्य सड़कों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 56 मार्गों पर पे एंड पार्क की योजना तैयार की गई है. इनमें से 2874 जगहों पर 4 पहिया वाहनों की पार्किंग तथा 13,610 जगहों पर 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी. बताया जाता है कि पार्किंग के संदर्भ में किए गए सर्वे और चिन्हांकित जगह के साथ संबंधित क्षेत्र के पार्षदों को पर्याप्त जानकारी देने हर जोन में प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार कंपनी की ओर से लक्ष्मीनगर और धर्मपेट जोन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया. कंपनी का मानना था कि हाईकोर्ट की ओर से शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम से निपटने और अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने के निर्देश मनपा प्रशासन को दिए थे, जिसके अनुसार पार्किंग पॉलिसी तैयार की गई है. मनपा की सभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है. UMTC कंपनी की ओर से सहायक व्यवस्थापक अमित भंडारी
और वरिष्ठ अभियंता उदय जायसवाल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। सलाहकार रामकृष्ण ने भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की। तो शाम के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।